उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही प्रदेश की कई सीटें राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ चुकी हैं। लेकिन महाराजगंज की एक विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर सिर्फ जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नजर गड़ी रहती है। वजह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि इस सीट की राजनीतिक पहचान भी है। ये वही सिसवा विधानसभा सीट है जहां से ताल्लुक रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय वित्त एवं राज्य मंत्री पंकज चौधरी। यही कारण है कि चुनाव में सिसवा की लड़ाई सिर्फ विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और ताकत की परीक्षा भी बन चुकी है। आखिर क्या है सिसवा सीट का चुनावी इतिहास और क्या कहते हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण, आज अपने इस खास कार्यक्रम आपका विधायक में यही समझने की कोशिश करेंगे। महाराजगंज जिले की सिसवा विधानसभा सामान्य वर्ग की सीट है। यहाँ किसी भी आरक्षित वर्ग की बाध्यता नहीं है, लेकिन चुनावी गणित पूरी तरीके से सामाजिक समीकरणों पर टिका हुआ रहता है। हम इसी ग्राम सभा से रहने वाले हैं, कलनही खुर्द से। मेरा नाम अरविंद गिरी है। समस्या ये पुल का जो है, विधायक का क्या नाम है? प्रेम सागर पटेल विधायक जी दूसरी बार के विधायक हैं जी। आपके वहाँ विकास का कहा जाए तो क्या काम किए हैं? विकास के नाम पे कोई काम नहीं है। हम लोगों का बस एक ही काम हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है। क्या है ये सबसे मुख्य मुद्दा है, ये पुल वाला। इस पुल में 3 बार ट्रैक्टर नहर में जाने से बची है। 3 लोग 3 बार में मरने से बचे हैं। लोग बता रहे हैं पहले आप बीजेपी में भारतीय जनता हाँ, पार्टी पहले में भारतीय जनता पार्टी किस में पद पर थे। किस पद पर? मैं गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, बूथ प्रमुख था। लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता बनने का ही मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का काम काज देखने के बाद कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो ना, प्रेम सागर पटेल जी के पास जाने पे चाहे फोन करने पे कहते हैं ढूंढो हमको। मैंने 5 साल तुम्हारा हाथ जोड़ा है, अब तुम हमको ढूंढो, कहाँ है हम। विधायक जी कहते हैं मैं खुद बात किया हूँ, मैं खुद उनसे मिलने की कोशिश किया था, लेकिन ऐसे ऐसे बात बोले तो मतलब ऐसे विधायक से कौन सा आदमी जुड़ेगा बताइए। मांग है पुल का, हमको तो लगता है इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगली बार कोई दूसरा विधायक चुना जाएगा, उनसे मांग किया जाएगा, उन्हीं से उम्मीद है, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं लगता है तीसरी बार विधायक जी नहीं आएंगे? तीसरी बार तो एकदम नामे मत लीजिए, कोई चांस ही नहीं है। हम मेरे ख्याल से 30 जन्म में वो विधायक बनबे नहीं करेंगे। इस विधानसभा में अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग करीब 40 से 45%, सामान्य वर्ग 30 से 35%, जबकि दलित, मुस्लिम और अन्य समुदाय मिलकर पूरा 25 से 20% तक रहता है। यही सामाजिक संतुलन हर चुनाव में जीत और हार का फैसला तय करता है। सिसवा की राजनीति का इतिहास भी काफी दिलचस्प नजर आता है। इस सीट पर किसी एक दल का अस्थायी कब्जा तो अक्सर नहीं रहा है, लेकिन एक नाम इस सीट पर दशकों तक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना रहा, वो है शिवेंद्र सिंह उर्फ शिव बाबू का। कांग्रेस, बसपा, भाजपा और समाजवादी पार्टी लगभग सभी प्रमुख दलों में विधायक बनने का रिकॉर्ड शिव बाबू के नाम रहा है। एक बार फिर वह भारतीय जनता पार्टी में है और आगामी चुनाव से पहले उनकी सक्रियता ने राजनीतिक चर्चाओं को नई हवा दे दी है। नाम तो मेरा राजेश यादव है जी। मैं इसी पंचायत कलनही खुर्द से रहने वाला हूँ। आपके विधायक का क्या नाम है? हमारे विधायक जी का नाम है प्रेम सागर पटेल। तो 2 बार के वो विधायक हैं। जी जी। आपके क्षेत्र में क्या लगता है विकास किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं सर, हमारे क्षेत्र में तो नहीं काम हुआ। जैसे हम लोग का मुख्य समस्या है, बाढ़ से हम लोग का फसल हर साल बर्बाद हो जाता है। जी। उस संबंध में विधायक जी ने कुछ भी नहीं किया। तो 2 बार से विधायक हैं। जी सर। इसका जो शिकायत है या जो आपका गिला शिकवा जो भी है, आप लोग उनके तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? आते हैं, उनका कार्यक्रम लगता है, हमारे वहाँ आते हैं, खड़ा होकर लोग कहता है, लेकिन जब उस संबंध में सुनते कोई नहीं। नहीं सुना है। जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, नेटवर्क के संबंध में भी उनसे 2 बार शिकायत हुई, लेकिन नेटवर्क का भी कोई व्यवस्था वो नहीं। केवल विधायक जी का ये दावा है जी कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां भी गए हैं, कोई ऐसा ग्राम पंचायत आप बता दीजिए जो कि लोग मेरा शिकायत कर रहे हैं। उनका दावा है कि मैं 2 बार तो हुआ ही, मैं फिर से अगर जाऊंगा फील्ड में तो मैं फिर तीसरी बार भी विधायक बन जाऊंगा। नहीं सर, मैं उनका शिकायत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे वहाँ उनका कोई काम नहीं है और जहाँ से जीतते होंगे जीतेंगे, लेकिन हमारे गांव में वोट नहीं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेम सागर पटेल ने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,22,884 वोट मिले, जबकि शिव बाबू 54,698 वोटों पर सिमट गए।
इस जीत ने सिसवा में भाजपा की मजबूत पकड़ का संदेश पूरे महाराजगंज जिले में दिया था। इसके बाद आया साल 2022 और 22 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना प्रदर्शन और मजबूत किया। प्रेम सागर पटेल को 1,27,673 वोट मिले, जो कुल मतों का लगभग 50% था। समाजवादी पार्टी के सुशील कुमार तिवरेवाल को 64,942 वोट मिले और हार का अंतर 62,731 वोट रहा। क्या नाम है अपन? मार दुलारे नाम है। कहाँ घर है? कल नहीं अपन के विधायक है? प्रेम सागर पटेल कौने विधानसभा क्षेत्र में पड़ा लाई? कौन विधानसभा? महाराजगंज। नहीं, विधानसभा क्षेत्र सिसवा है। हाँ, निचलो सिसवा। तो आपके यहाँ ये विधायक जो प्रेम सागर पटेल हमें, हाँ, कितना विकास यहाँ कैलिया था? कौन सी विकास भेल हम तो कुछ नहीं देखा तनी ये बेरा। हाँ, तो आपके यहाँ दोबारा ही विधायक हमें दोबारा। हाँ, का लगा था तीसरी बार आ जाइए? अब बता नहीं सकेली कि आ जाइए कि नहीं आ पाइए। उनकर तो कहना बा कि हमारे क्षेत्र में हर जगह हाँ, गरीबन के घर बनवा देनी, हाँ, रोड बनवा देनी, हाँ, जब चाहे जब वो रात 12 बजे बेहिचक कहीं घूम सकन। हाँ। का में लगा था? अरे घूमा तो घूम ली है, लेकिन कैसे कमुआ जब रही तब न निकली है, लोग देखी तब न। हाँ, घूमले खातिर विकास कहता है, कैलिया था। आम आदमी घूम सकेला। विकास कैलिया ने? कौन विकास भइल बा अभी? बसपा के धीरेन्द्र प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे और भाजपा एक बार फिर से चुनाव जीती। करीब 3,89,000 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में निचलौल, घुगली और सिसवा नगर पंचायत के साथ बड़ा ग्रामीण इलाका भी शामिल है। यहाँ किसानों की आय, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय विकास हमेशा से चुनावी मुद्दे बने रहे हैं। हालांकि हर चुनाव में जातीय और सामाजिक समीकरण भी उतनी ही अहम भूमिका क्षेत्र में निभाते हैं जितना कि विकास। जी, आज हम बात करेंगे विधानसभा 317 सिसवा विधानसभा क्षेत्र की, जनपद महाराज से आता है। और इसमें हम बात करेंगे, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न सिंह। और आइए उनसे जानकारी लेते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ विकास कार्य हो रहा है। जी भैया, और हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि जनपद महाराजगंज का विधानसभा 317 जो क्षेत्र है सिसवा का, वहाँ किस तरीके का विकास हो रहा है, क्या होना चाहिए? इस जिले का दुर्भाग्य है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अक्सर बाहरी होते हैं और अपना जिस तरह एक दुकानदार सुबह आता है, शटर उठाता है और शाम को फिर अपने घर चला जाता है, नेताजी लोग का भी कुछ कार्यशैली इसी तरह का होता है। और आज देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, पुनः हम 15 अगस्त को झंडारोहण करेंगे, लेकिन सिसवा विधानसभा क्षेत्र का एक सुहागी बरवा ऐसा गाँव है जो पूरे बरसात के समय जो है इस जिले से कट जाता है और उनको अपनी समस्या करने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर दूर की यात्रा करके नाव का सहारा लेके आना पड़ता है। दूसरा, वहीं पे एक और ग्राम सभा है कलनही, जहाँ पे कंडीशन यह है कि न बिजली है न पानी है। वहाँ जाने पे दिखता है कि आज भी हम जो है लालटेन यूज जी रहे हैं। इसको देख के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, लेकिन नेता हैं जिनको शर्म आती नहीं। यहाँ देखा गया है पूरे एक तरीके से कहा जाए जो राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी हैं, तो क्या उनके द्वारा यहाँ पे कोई कल कारखाना या उद्योग धंधा यहाँ आज तक कोई स्थापित किया गया या किसी क्षेत्र में उनको करना चाहिए? सौभाग्य इस बात का है कि खेती किसानी के मामलों में हमारा जनपद महाराजगंज तो पूरे देश में पंजाब और हरियाणा को टक्कर देता है, लेकिन उद्योग धंधे के लिए किसान तो मेहनत करेंगे नहीं, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और संयोग से भाजपा के लगातार शासन है, सत्ता है केंद्र में और प्रदेश में, और यहाँ से 7 बार लगातार सांसद चुने गए पंकज चौधरी जी इस समय वित्त मंत्री हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे यहाँ पे उद्योग धंधे लग सके और लोग जो है जो पलायन करते हैं पंजाब हरियाणा बॉम्बे नौकरी करने जाते हैं और यहाँ पे उद्योग धंधा करके अपने परिवार को पोष पाल सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। यह हमारे जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। जी, जैसा कि देखे आप हमारे साथ जो इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके द्वारा बताया गया कि ये दुर्भाग्य है इस जनपद महाराजगंज का। यहाँ के कहा जाए एक तरीके से जो जहाँ से भाजपा जो खड़ी है उसके एक अभिन्न अंग है इस जनपद के, लेकिन उनके द्वारा भी इस जनपद में कोई ऐसा कल कारखाना या जो भविष्य के लिए कोई न कार्य किए हैं। फिलहाल देखते हैं इतना ही। राजेश्वर त्रिपाठी, एशियन न्यूज महाराज। अब इस सीट को लेकर सबसे बड़ा सवाल 2027 के चुनाव का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रेम सागर पटेल पर भरोसा जताएगी? क्या शिव बाबू की मौजूदगी भाजपा की रणनीति में कोई बदलाव लाएगी, या क्या समाजवादी पार्टी पिछली हार से सबक लेकर मजबूत उम्मीदवार
और मजबूत समीकरण के साथ उतरेगी, और क्या बसपा एवं अन्य दल मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा पूरे चुनावी समीकरण बदल देगा और खुद 27 के चुनाव में सिसवा की राजनीतिक धुरी बनेगा। फिलहाल सिसवा में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। बूथ स्तर पर संगठन सक्रिय हो रहे हैं, संभावित उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और मतदाता भी विकास, नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के आधार पर अपने विकल्प को मजबूती से तलाशने में लगे हुए हैं। आने वाले महीनों में यह मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव, संगठन की ताकत, जन विश्वास की भी परीक्षा होगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या 2022 जैसा एक तरफा जनादेश इस सीट पर दोहराया जाएगा या फिर 2027 में सिसवा विधानसभा प्रदेश की राजनीति को नया संदेश देने वाली सीट साबित होगी। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आखिर 27 में इस सीट के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे।